नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्धसैनिक बल के जवानों को जो एक्स सीएपीएफ का दर्जा है या जिसको आप बोल सकते हैं एक्स सर्विसमैन का दर्जा है वो क्यों नहीं मिला। ये जो राज्य सरकारें हैं वो मानने के लिए तैयारी नहीं है, उनको ये इस तरीके का जो भी फैसिलिटीज है देने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे राज्य सरकारों के अपने अपने तर्क हैं। तो ये एक अमर उजाला की न्यूज़ जो मेरे हाथ में आज लगी है उसको मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या बोल रहा है। उसमें बोल रहा है सेना के तर्ज पर सीएपीएफ कौन कौन से होते हैं वो आगे इस वीडियो हम जानेंगे कि जवानों को जो है पूर्व सैनिक का दर्जा राज्य सरकारों ने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? राज्य सरकारों का कहना है कि केंद्र सरकार जो स्वयं अर्धसैनिक बलों के जो कार्मिक है जो शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा देती नहीं है। तो वो किस हिसाब से वो अपना जो है हम लोगों को बोल सकती है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को किस तरीके से बोल सकती है कि वो उनको अर्धसैनिक बलों का दर्जा दें या एक्स सीएपीएफ का दर्जा दें। तो ये एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव एस के साई थे, उन्होंने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर सीएपीएफ के रिटायर हुए कार्मिकों को पूर्व सैनिक का दर्जा देने के बात कही थी और उन्हीं के अनुरूप जो सुविधाएं होती है वो भी प्रदान करने की बात की थी। और मंत्रालय ने इस बाबत 23 नवंबर 2012 पहला आधिकारिक ज्ञापन जारी किया था। इससे पहले इन लोगों को एक्स पैरामिलिट्री फोर्स बोला जाता था, पैरामिलिट्री फोर्स बोला जाता था, पर 2012 में इनका जो नाम है चेंज कर दिया गया था। एक्स सीएपीएफ पर्सनल का दर्जा इनको दिया गया था राज्य सरकार द्वारा। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन गजट जिसको बोलते हैं वो जारी हुआ था, पर कोई भी राज्य सरकार जो है इसके अनुरूप काम करने के लिए तैयारी नहीं है। इसके अलावा भी अर्धसैनिक बलों की कई मांगे थी, जैसे कि इनके हर डिस्ट्रिक्ट में सीजीएचएस सेंटर खुले जो कि अभी गिने चुने हैं, पर फिर भी काफ़ी कुछ एक्सटेंडेड करते हुए पहले 25 हुआ करते थे, फिर 36 हुए। उसके बाद इन्होंने जो है सीजीएचएस सेंटर्स की संख्या भी 74 के आसपास तक पहुंचा दी है। इसके अलावा भी अगर हम बोलें कि और क्या क्या मांगे थी, तो और जो इनकी मांगे हैं कैंटीन से रिलेटेड मांगे हैं, तो इस तरह काफ़ी कुछ मांगे हैं, परंतु कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार स्वयं ही इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। अब हम जानते हैं कौन कौन से अर्धसैनिक बल होते हैं। अगर अर्धसैनिक बलों की हम बात करते हैं तो सबसे पहला है सीआरपीएफ, उसके बाद बीएसएफ, उसके बाद आईटीबीपी जिसको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बोलते हैं, उसके बाद सीआईएसएफ, और इसके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल। अगर हम यहाँ बात करते हैं असम राइफल की, तो असम राइफल एक्चुअली में एक अर्धसैनिक बल है। बाकी जो इससे पहले के जितने भी थे वो सारे के सारे सीएपीएफ हुआ करते थे। सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जबकि ये जो अर्धसैनिक बल होते हैं उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और जो है स्पेशल फ्रंटियर सर्विस आती है। तो एसएसएफ और कोस्ट गार्ड के अलावा असम राइफल अर्धसैनिक बल में आते हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी कुछ अंतर आ जाता है। जो मेन स्ट्रीम सीएपीएफ है वो सीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये चार ही है। अब यदि हम बात करते हैं कि इंटरनेट पे अगर हम सर्च करते हैं रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ सीएपीएफ, तो ये कुछ इस तरीके से सबसे पहले लिंक खुल के आते हैं कि रीएम्प्लॉयमेंट इन सीआरपीएफ। एक्चुअली है क्या कि सीआरपीएफ ने अपनी जो भी है वेलफेयर पॉलिसीज है बहुत वो ब्रॉडर लेवल पे जारी कर रखी है, पर अगर हम बात करें ओवरऑल कोई फ़ायदा इनका है नहीं। अगर हम timesjobs.com पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हम पाते हैं कि कोई भी जॉब एक्स सीएपीएफ वालों के लिए नहीं है। इसके साथ साथ मॉन्स्टर इंडिया पर भी हमको कोई जॉब सीएपीएफ वालों के लिए नहीं मिलती है। इस संबंध में मैंने एक आरटीआई डाली थी, तो आरटीआई में मुझे वार्ब की तरफ से, वार्ब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वार्ब की तरफ से एक मुझे लेटर का एक उन्होंने रिप्लाई दिया था। तो इसमें मैंने मांगा था कि जो सीएपीएफ पर्सनल्स है उनको रीएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है। तो उसमें हुआ क्या कि उन्होंने बोला है, उन्होंने क्वेश्चन का बोला इन्फॉर्मेशन साउट, जो मांगी गई इन्फॉर्मेशन थी उसके रिगार्डिंग उन्होंने दिया है कि मैंने पूछा था, रिस्पेक्टेड सर प्लीज इंटीमेट दैट हाउ मेनी स्टेट्स ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक पीएसयू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ एक्स सीएपीएफ टू रिटायर्ड सीएपीएफ जवान। इसका तो पहले ही आपको अमर उजाला की उसी से ही पता पड़ चुका होगा, पर फिर भी इन्होंने अब जो अपना रिप्लाई दिया है उसमें देखा फॉलोइंग स्टेट्स ऑब्लिक यूटी ओनली हैव इश्यूड नोटिफिकेशन टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ एक्स सीएपीएफ पर्सनल्स, जिसमें गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली है, जहाँ की आपको पता है बहुत ज़्यादा जॉब्स वैसे भी नहीं है। गोवा एक छोटा सा स्टेट है, दादर नगर हवेली
और दमन दीव ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। इनके अलावा ये बोलते हैं, इन एडिशन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हिमाचल प्रदेश हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ CAPF एंड असम राइफल्स पर्सनल्स and provided employment of the one eligible dependents of martyrs of CAPF and असम राइफल्स। तो ये देखिए इसमें CAPF और एंड असम राइफल मतलब असम राइफल को बिल्कुल सेपरेट दिया है। तो इन्होंने सीधा क्लियर कर इसमें लेटर में बताया है कि अगर ये बात करते हैं तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अलावा और कोई स्टेट नहीं है। बाकी कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है वो वार्प के संपर्क में भी हैं और कुछ नोटिफिकेशंस भी जारी कर रखे हैं। हम यहाँ पे दूसरा आल्सो एक इन्फॉर्मेशन मैंने ये भी मांगी थी आल्सो, हाउ मेनी सिलेक्शंस स्टिल डन अंडर द XCAPF पर्सन्स, मतलब कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ XCAPF के अंडर में अंडर में। पर यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा बोला है रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन वार्प, मतलब उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं जहाँ पे भी वो बता सके कि XCAPF पर्सनल या असम राइफल वालों को कहीं रीएम्प्लॉयमेंट हुआ है। तो उन्होंने जो है ये एक इन्फॉर्मेशन मेरे को दी थी जिसमें बिल्कुल क्लियर वो भी मेंशन कर रहे हैं कि उनको नहीं पता। ये मेरी RTI थी जो मैंने फाइल की थी 8/2020 में, उनका जवाब जो अभी आया है तो मुझे लगा आप लोगों को बता। अब यहाँ जो वार्प की अगर हम बात करते हैं तो वार्प का मतलब होता है वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड। इसमें जो है ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का जो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। पर आपको मैं बता दूं ये पूरा एक तरीके से डमी है और इसके अभी अध्यक्ष वर्तमान में जो CRPF के DG साहब हैं वही है। अब यहाँ पर वार्प की एक खास ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर अगर आप इसकी साइट के ऊपर जाएंगे तो आपको एक साइड में दिखाई दे रहा होगा रीएम्प्लॉयमेंट। यहाँ जब रीएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको 12 पेज का रीएम्प्लॉयमेंट का एक PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उस PDF को अगर आप रीड करेंगे तो आप सोचिए वार्प इतना बड़ा एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, इसके बहुत सारे सेंटर्स बना दिए हैं और हर स्टेट में ये वर्क कर रहा है। पर एक्चुअली ये सिर्फ जो रिहेबिलिटेशन के नाम पे इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे 2-3 लेटर अपलोड हैं, 1-2 प्राइवेट संस्थान हैं जहाँ से रीएम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है जो कि 6 से 7 हजार रुपए या 12,000, 15,000 रुपए, 16,000 रुपए तक की जॉब दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही बेग मतलब की चीज है। इसके अलावा केरल सरकार का एक आपको लेटर मिल जाएगा जहाँ पे कि उन्होंने जो CRPF और असम राइफल्स के जो शहीद हैं उनके बच्चों के एक परिवार वालों को नौकरी देने की बात कही है। इसके साथ ही साथ कुछ स्टेट्स के एक आधे स्टेट्स के और आपको मिल जाएंगे अपलोड इसके ऊपर, पर पूरी तरीके से बेग मतलब की चीज है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप ये भूल जाइए कि आपको XCAPF का जो नोटिफिकेशन या फिर आपको कई लोग लेटर भी देते हैं वो उस लेटर के थ्रू कहीं नौकरी मिलेगी, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। इसमें एक और आपको लेटर मिलेगा जो SBI और RBI की तरफ से है। उन लोगों ने बिल्कुल क्लियर उन्होंने ये तो जरूर बोला है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जो ए टाइप की सर्विस है, 1 लाख सर्विस, उसमें CAPF के जवानों को भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। अगर यहाँ हम बात करते हैं तो ये सिर्फ ऑफिसर्स लेवल पर ही होगा, जवानों के लिए इसमें भी कोई फायदा नहीं है। सिक्योरिटी ऑफिस के में आपको जॉब मिल सकती है अगर ये इम्प्लीमेंट होता है। पर RBI ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, हम किसी को भी इसके लिए बाध्य नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सोचा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कहीं से भी आपको नौकरी की उम्मीद नहीं है। तो आप ये भूल जाओ कि आप XCAPF का दर्जा लेने के बाद कहीं जॉब पा जाएंगे। तो कंक्लूजन इसका 0 है। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है कि कहीं पे भी XCAPF या अर्धसैनिक बल के जवानों को रीएम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं है, जैसा कि एक्स सर्विसमैन लोगों को है। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।